हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी होस्ट शिवा। आज मैं आपको नेल्स बनाना बताऊंगी। मैंने भी एक शॉर्ट नोटिस पे नेल्स बनाए थे अपने लिए, क्योंकि मैं भी अनफॉर्चुनेटली नेल आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाई थी। और मैंने ये नेल्स जो हैं वो पहले बनाए थे और कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखे थे, और जिस टाइम मुझे जाना था मैंने उसी टाइम लगाए थे और ये काफ़ी अच्छे थे। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, और जैसे कई लोगों के लिए एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो वो खुद ही इतने अच्छे तरीके से बना सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस, और कौन सा कलर आपको चाहिए। बस थोड़ा से जो है वो खर्चे के अंदर जो है वो आप इतने अच्छे नेल्स बना सकते हो कि आप मुझे देखोगे तो आप भी कोशिश ज़रूर करें और ट्राई करके देखें कि आप बहुत अच्छे नेल्स बना सकते हो। जिसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स बताऊंगी, जो है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग होगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ जो है वो हमने काफ़ी एक्सपेंसिव नेल्स लगाए हैं। लगेंगे एक्सपेंसिव ही, पर वो कम थोड़े बजट में जो है वो आप इजीली मेंटेन कर पाओगे उनको। तो मैं आपको वो प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो ये वाले नेल्स लिए हुए हैं। इसको जो है वो ज़्यादा आपको ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये जो है वो ये अंगूठे का नेल है, ये हमारे थंब का नेल है, और इस तरह से जो है वो हम अपनी फिंगर्स पे लगा लगा के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेल्स फिक्स करेंगे। तो इनको ज़्यादा जो है वो ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आपने फिक्स करना है अपने हाथ, अपनी उंगलियों, फिंगर्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपको सेट लगेगा वो उस तरह से आपने जो है वो इनको अरेंज करके रख लेना है। तो ये बहुत सारे नेल्स हैं। जो दूसरे वाले नेल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनको ट्रिम करना, कट करना, फिर फाइल करना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और अच्छे नेल्स हैं, जिसको आपने सिर्फ फिक्स करना है ग्लू की मदद से। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा जो ये वाला एरिया है हम इसको नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो जो है वो हम आप फाइलर और ट्रिम की जो नेल फाइलर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो भी आपको कन्वीनियंट लगते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उनके साथ जो है वो इनकी शेप बना सकते हैं। तो सबसे पहले नेल्स लिए हैं, उसके बाद जो है वो मैंने लिया है ये कैटराइज का जो है वो नेल फाइलर। ये बहुत अच्छा नेल फाइलर है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये है वो नेल फाइलर, कैटराइज कंपनी। ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, और मैं यूज़ भी करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो किस तरह से जो है वो मतलब उनका किस तरह से रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने नेल्स जो है वो पहले बना के रखे हुए थे, और मैंने उनको थोड़े दिन के बाद अपने उंगलियों में फ़िक्स किया था। तो नेल्स मैंने पहले बना के रखे थे, तो जिसके लिए मैंने जो है वो मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी जिसके ऊपर मुझे जो है वो बना के रखना। अब घर पे होते हैं हम, तो हमारे पास कुछ मतलब जो अवेलेबल जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो कई बार नहीं मिलती हैं, मतलब मोस्टली होती नहीं है। जो नेल आर्टिस्ट के पास सामान होता है वो हमारे पास नहीं होता है। तो मतलब अब ये मैं बता रही हूँ जो देसी जुगाड़ मैंने लगा के जो नेल्स बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बने थे, वो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि ये मैंने मेकअप के ब्रशेज़ लिए हैं, जो मैं बताऊँगी आपको कि मैंने किस तरह से इसकी टिप के ऊपर नेल्स जो है वो फिक्स करके तो नेल्स बनाए थे। फिर ये मैंने ये वाला लिया हुआ है दूसरा नेल फाइलर, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ जो है वो आप अपने नेल्स के क्यूटिकल्स भी बना सकते हैं। क्यूटिकल्स जो है वो उसको ट्रिम कर सकते हैं। ये जो डबल है उसके बाद
आयुर्वेदा की। और ये है नेल पेंट रिमूवर, और ये है टॉप कोट जो कि नेल पॉलिश लगाने के बाद लगाना है। ये जो मैंने वाइट और ये पीच कलर, समवट लाइक ऑरेंज कलर जो है वो, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मैंने लगाया था। जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमने इस तरह का एक बॉल ले लेना है। इसको हमने नेल पेंट रिमूवर डालने के लिए यूज़ करना है। जब हम अपनी नेल पेंट को मिक्स करेंगे या उसमें कोई कलर करेंगे या कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए जो है वो ये ब्रश जो है वो धोने के लिए। उसके बाद हम लेंगे सेलो टेप। सेलो टेप के साथ जो है वो हम इन ब्रशेस के ऊपर जो है वो ये नेल फिक्स करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक हाथ के नेल्स जो हैं वो मैं बना चुकी थी, और अब जो दूसरे हाथ के नेल्स मैं बनाऊंगी वो मैं आपके साथ आपको जो है वो दिखाती हूँ, वो मैंने किस तरह से बनाया है। तो आप उसको देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से उम्मीद है समझ पाएंगे कि मैंने किस तरह से बनाया था। और जो है वो आप उस तरह से अगर कोशिश करोगे बनाने की तो बहुत इजीली बना पाओगे, बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं वो नेल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक हाथ के नेल्स जो पहले ही बना के रखे हुए थे, और दूसरे हाथ के नेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे लगाए हैं। मैंने जैसे एक सेलो टेप ली है और इन ब्रशेस के ऊपर सेलो टेप की हेल्प से जो है वो नेल्स एक एक करके जो है वो अटैच करने शुरू किए हैं। जैसे मैं अभी एक कर रही हूँ। ये मैंने एक जो थंब है, अंगूठा, उसका नेल अटैच कर दिया है। और दूसरा नेल जो है वो मैंने मेरा ब्रश जो है वो ब्रश नहीं था, ये स्टिक थी और ये पतला था, तो इसके साथ जो है वो मैंने जो रिंग फिंगर होती है उसके साथ वाला जो रिंग फिंगर है उसका नेल अटैच किया है। ऐसे एक एक करके जो है वो मैं सारे नेल्स जो है वो सेलो टेप की हेल्प से फिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से अटैच हुआ ये। सेलो टेप के साथ इतना अच्छे से अटैच होता है ना ये कि आपको इजीली रिमूव भी कर सकते हो। यूज़ करने के लिए तो आप जो नेल्स जो हमारे पास रेडीमेड नेल्स आते हैं उसके साथ जो छोटे छोटे टेप्स नहीं होते हैं जिसके साथ हम नेल्स चिपकाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं तो। पर मैंने वो भी यूज़ करके देखा था, पर वो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टिकी होता है, तो वो अगर एक बारी नेल उसके ऊपर चिपक जाए तो नेल तुम्हें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेलो टेप जो है वो इतना इजी है कि इसके साथ इजीली जो है वो अटैच भी हो जाता है और इजीली निकल भी जाता है। तो अभी मेरा एक नेल रह गया था तो उसके लिए मैंने एक और ब्रश लिया और उसके साथ जो है वो अपना 5th नेल भी अटैच कर दिया है। अब ये पांचों के पांचों नेल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हो गए हैं, ब्रशेस के साथ अटैच हो गए हैं। और देखना बाद में जो है वो बहुत इजीली जो है वो बन भी जाएंगे। तो अब हमारे ये सारे नेल्स जो हैं वो ब्रशेस के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम इनको पेंट करना शुरू करेंगे। जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने चूज़ किया होगा कलर वो आपने लगाना है। सबसे पहले हम इस तरह से ब्रश को पकड़ेंगे पीछे से और नेल पेंट लगाना शुरू करेंगे। ये एक नेल पेंट जो है वो एक नेल के ऊपर लग के रेडी हो गया। इसको बस थोड़ा तरीके से रखना है ताकि जो है वो जो नेल पेंट आपने लगाया हुआ है इधर उधर लग के जो है वो नेल ख़राब ना हो जाए ऊपर का पेंट जो है। और मेरा भी नहीं टिक रहा था तो मैंने ये जो नेल पेंट रिमूवर स्वैब होता है इसके साथ अटैच करके इसको रख दिया। अब ये हिल नहीं रहा है। अब मैं दूसरा जो है वो नेल
के ऊपर जो पेंट लगा रही हूँ। इस तरह से आप बनाओगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया और बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो जो मेरी तरह बिगिनर हैं वो बहुत इजीली और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इवन वो खुद सीख लेंगे तो वो आगे भी किसी को सिखा सकते हैं। इसी तरह से एक एक करके जो है वो मैं सारे नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगा लूँगी। हाँ, और इसी बीच में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूँगी आगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली जो मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो देखने को मिलेंगी। तीन नेल्स मेरे रेडी हो चुके हैं और मैं फोर्थ नेल पे जाऊंगी। जी, पांचों नेल्स पे मेरा नेल पेंट लग चुका है। अब इनको जल्दी ड्राई करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए मैं थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी और मैंने जो वो हेयर ड्रायर यूज़ किया है इनको ड्राई करने के लिए। इनको मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा, सबको इवनली इस तरीके से पकड़ना है ताकि नेल्स पे जो हेयर ड्रायर की हवा है वो बिल्कुल इवनली लगे। और जो हेयर ड्रायर है वो आपने पल्स मोड पे चलाना है, मतलब उसको चलाना है, फिर रोकना, चलाना, रोकना, इस तरीके से। और जो हेयर ड्रायर की हीट है वो आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है इसको। अगर आप ज़्यादा हाई पे रखोगे नेल्स को, हाई पे रखोगे इसके टेम्परेचर को, तो नेल्स जो होगा कई बार हीट से जो है वो कर्व भी हो जाएंगे, क्योंकि है तो ये प्लास्टिक की ना। तो इस तरह से हमने इनको पकड़ के नेल्स को पल्स मोड पे हेयर ड्रायर को चला के जो है वो इनको सुखा लेना है और ये बहुत इजीली और जल्दी सूख जाएंगे। जी, इस तरह से पकड़ के आपने इनको सुखा लेना है। जब ये ड्राई हो जाएंगे आपने इनको इस तरीके से रख देना है जैसे मैं रख रही हूँ। अब उसके बाद जैसे मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ है कि मुझे अपने नेल्स पे फ्रेंच टिप बनानी है, तो मैं जो है वो उसके लिए जो वो ब्रश और दूसरा कलर यूज़ करूँगी। आपने अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, कोई और अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं, शेड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने नेल टिप जो है वो फ्रेंच टिप बनानी थी, तो उसके लिए मैंने जो कलर मैंने चूज़ किया हुआ था मैंने उसकी 2-3 ड्रॉप्स डाली हैं
और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर मैं फ्रेंच टिप बनाना शुरू करूँगी। आपने अगर कोई दूसरा कलर नहीं लेना है, यही कलर छोड़ना है, तो फिर आप इसके बाद जो अपने नेल्स जो है ब्रशेस से डिटैच करके रख सकते हैं। मैंने ये ब्रश लिया हुआ है और ये सिंपल ब्रश है जो बच्चे अपनी ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने कोई प्रोफेशनल ब्रश नहीं यूज़ किया हुआ है। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं घर पे जो चीज़ें रखी होंगी उन्हीं से ही आपको नेल्स बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी। जिस तरह से मैंने बनाया है मैंने आपको उसी तरीके से बताया है। अब ये जो फ्रेंच टिप होती है उसके साथ आपने क्या नेल को बीच से डिवाइड करना है। जैसे जो मिडल जो पॉइंट होता है वहाँ पे एक पॉइंट रखना है और उसके कोनों पे रखना है और उनको आपस में मिला देना है। और बहुत इजी है, मतलब फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपसे ना अच्छा बने, पर आपने होप नहीं छोड़नी है और ट्राई करते रहना है। अगर एक नेल नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको आप रिमूव करके दोबारा दूसरे टिप के साथ जो है वो ट्राई करें। ये देखो मेरा तो बहुत अच्छा बन गया। मैंने थोड़ा ट्राई किया हुआ था और ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छा बना। आप चाहें तो जो नेल्स, जैसे ये तो आप फाइनल नेल्स बना रहे हो ना, जैसे मैंने ये बनाया है नेल्स, मैं रेडी करके रख रही थी अपने ट्रिप के लिए। और आपने क्या करना है कि अगर आपको सीखना घर पे फ्री टाइम हो तो आप ऐसे ब्रश के साथ नेल अटैच करके जो है वो नॉर्मल ब्रशेस जो है उनके साथ जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं अच्छा बनेगा तो रिमूवर से रिमूव करके दोबारा बनाएं, 3 बार बनाएं, 4 बार, कभी तो बनेगा। पर हाँ, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो इस तरह से आपने जो है वो फ्रेंच टिप बना लेनी है, अगर आपको फ्रेंच टिप बनानी है तो। बहुत इजी है बनाना। मेरा नेल पेंट जो है वो थोड़ा ख़त्म हो गया था, मैंने और लिया। इस तरह से आपने 2-2 3-3 ड्रॉप्स ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर ज़्यादा डालोगे नेल पेंट तो ये असल में जल्दी सूख जाते हैं और फिर बाद में सूखे हुए नेल पेंट जो है वो ढंग से लगते भी नहीं है और नेल के ऊपर जो वो इवनली स्प्रेड नहीं होते, जिससे नेल ख़राब हो जाता है, फिर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ही जो है वो प्रोडक्ट लेना है, उसी से ही वही यूज़ करना है आपने, और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो वो ज़ाया भी होगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपके किसी काम का नहीं होगा वो। हाँ, ये एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नेल पेंट्स जो है वो नॉर्मल नेल पेंट है जो रिमूवर से निकल जाते हैं। अगर आप चाहो तो जो नेल स्टूडियो में जो लैंप के साथ जो सूखते हैं, जो नेल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं नेल, वो भी नेल पेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, पर वो आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको कन्वीनियंट है, अगर आप ला सकते हो उनको तो यूज़ कर सकते हो, तो कर सकते हो। पर उसके लिए आपको जो है वो लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैंप होगा तभी वो नेल पेंट सूखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं सूखेगा। तो अगर आप वो वाला नेल पेंट लेना चाहते हो जो नेल स्टूडियो में टेक्नीशियंस या नेल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो आपको नेल पेंट के साथ लैंप भी लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल नेल पेंट्स हैं, इसलिए मैं जो है वो इनको दूसरे तरीके से भी सुखा सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया है इसको ड्राई करने के लिए, और आपके पास टाइम हो तो आप नेचुरल एयर में भी इनको ड्राई कर सकते हो। अगर मेरी तरह आपके पास टाइम नहीं है तो आप हेयर ड्रायर यूज़ करो।
तो जी ये देखो मेरे सारे नेल्स और नेल टिप जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से जो है वो फ्रेंच टिप बनी है मेरे नेल्स की, जैसा कि मुझे पसंद था और मैं जैसा ही मैं चाहती थी बहुत अच्छे से बन गए हैं ये। अब दोबारा मैं इनको हाथों में पकड़ूंगी। जी बस इनको रखती बार थोड़ा ध्यान रखें कि जो नेल पेंट है वो इधर उधर लग के ख़राब ना हो जाए, नहीं तो आपका काम सारा ख़राब हो जाएगा। दोबारा आपको सारा वैसे ही करना पड़ेगा। तो अब मैं दोबारा अब ये ख़त्म हो गया है लग के। अब मैं क्या करूँगी, इन सब नेल्स को जो है वो ब्रशेस को अपने हाथ में उठाऊँगी और दोबारा से हेयर ड्राई करूँगी। हेयर ड्रायर यूज करके मैं इनको यहाँ पर नेल्स को ड्राई कर लूँगी। याद रखें हमेशा जो नेल्स ड्राई करने हैं आपने वो पाइप मोड पर करने हैं। ये नेल्स ड्राई हो गए हैं, इनको थोड़ा सा मैं टच करके देख रही हूँ, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब आई टॉप कोट की बारी। अब इनको आप इजीली वैसे जैसे मर्जी रख सकते हैं क्योंकि अब ये सूख गए, अब इनको कुछ नहीं होगा। जी ये है विक्टोरिया सिल्क टच फास्ट ड्राई टॉप कोट। इस टॉप कोट को लगाने के बाद इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है और बिल्कुल नेल पेंट जो है वो सिक्योर हो जाता है। फिर ये जैसे डब चिप कई बार होता है ना, नेल पेंट ये वाले जो होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, पर ये अच्छा टॉप कोट अगर आपने लगाया हो तो नेल्स कभी भी ख़राब नहीं होते। और आप थोड़ा बहुत काम भी करते हो तो भी जो है वो नेल्स ये ख़राब नहीं होते, नेल पेंट निकलता नहीं है इससे इसका। ये नेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। जैसे ओकेजनली आपने कहीं जाना है थोड़े टाइम के लिए, ये नेल्स आपने लगाए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हाथों में लगाए हुए। और पर ये है कि इनसे आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा काम करोगे इन नेल्स के साथ तो ये टूट जाएंगे। और बाकी ये लेंथ के हिसाब से आप कितनी लेंथ आपको चाहिए, अगर आप थोड़ी शॉर्ट लेंथ रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा चल जाएंगे ये। और वैसे ये नेल्स तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग, अगर किसी पार्टी फंक्शन में इमरजेंसी आपने कहीं जाना हो
तो ये नेल्स आपने फटाफट नेल ग्लू के साथ अटैच करने अपने नेल अपने हाथों पे, और बस लगा के और फटाफट से जो है वो रेडी हो जाएंगे आपके नेल्स। कोई जज नहीं कर सकता कि आपके ये फेक नेल्स हैं, आपने इस तरीके से बनाने हैं ये नेल्स, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अब जैसे ये टॉप कोट हमारा लग गया है, इसके बाद हम दोबारा से जो है वो इसको ड्राई करेंगे। मेरे को थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, मैं इसलिए जो है इस तरह से जो है वो पकड़ रही हूँ। जी ये पल्स मोड पे, बस अब इसको तो थोड़ा ही करना है क्योंकि टॉप कोट तो जल्दी सूख जाता है, इसको सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए जो है वो थोड़ा करना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नेल्स तकरीबन हो गए हैं रेडी, और पल्स मोड पे चल रहे हैं ये नेल्स। जी ये नेल्स हो गए हैं रेडी। अब इन नेल्स को आपने ऐसे रखना है, उसके बाद जो है वो इन नेल्स को ब्रश से डी अटैच करके आपने जो है वो इनको सिक्योर करके रख लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप जिस तरह से मैंने बताया आपको, आप उस तरह से इन नेल्स को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और इन नेल्स को मैंने उंगलियों में भी फिक्स किया था, पर अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताऊंगी कि मैंने इन नेल्स को अपने हाथों पे किस तरह से फिक्स किया था। और मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा है, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हाथ लग रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है मेरी फाइनल लुक फॉर द नेल्स, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से अटैच किए थे और कैसा रिज़ल्ट आया था। तो थैंक यू।